हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर रिक्रूटमेंट। तो हाई कोर्ट में ड्राइवर की भर्ती जो है वो आउट हो चुकी है, जिसकी अप्लाई करने की डेट जो है वो 12 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक की है। तो क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेक्शन होगी और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कब एग्जाम होगा, तो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है। तो पहले तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आउट हुई हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ की ये वैकेंसीज हैं। और अप्लाई करने की जो डेट है वो 12 अक्टूबर से लेके आपका 2 नवंबर तक की जो है वो अप्लाई करने की डेट यहाँ पर रखी गई है। आप इसी डेट के बीच में जो है अप्लाई कर सकते हैं। कितनी वैकेंसीज यहाँ पर हैं, तो टू फिल अप द 19 वैकेंट पोस्ट ऑफ ड्राइवर्स हैं। ठीक है ना, 19 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं ड्राइवर की। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ की ये वैकेंसीज होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना होगा। और कितनी वैकेंसीज हैं किस कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की 16 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। SC ST BC की बात करें तो आपके पास 2 वैकेंसीज हैं और एक्स सर्विसमैन की जो है वो 1 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। तो आगे बात करते हैं। आगे बोला गया है कि द नंबर ऑफ द वैकेंसीज में भी इंक्रीज भी की जा सकती हैं और डिक्रीज होती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बढ़ाई भी जा सकती हैं और डिक्रीज, वैसे तो डिक्रीज होंगी नहीं, बढ़ाई जा सकती हैं। आगे पे स्केल की बात करें तो लेवल 3 का पे स्केल आपको यहाँ पर मिलेगा। पे स्केल आपका होगा 21,700 से। और लेवल 3 होगा 7th सेंट्रल पे कमीशन। और जो है वो सैलरी जो रहेगी वो 21,700 तक की यहाँ पर रहेगी। लेवल है ये आपका। एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम 18 है और आपका मोर देन 35 ईयर्स। ठीक है ना, तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम आपका जो है वो नहीं होना चाहिए। आगे क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, द एप्लीकेंट शुड हैव लीस्ट एट द मैट्रिक पास होना चाहिए विद पंजाबी एंड हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो 10th में या तो आपके पास पंजाबी या फिर हिंदी में पास होने चाहिए। द एप्लीकेंट शुड पोसेस अ वैलिड लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि LMV आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है ना। नो presumption of eligibility for the contempt of driver light motor vehicle will be drawn on the basis of any other higher category endorsement on the driving license। तो बेसिकली आपके पास LMV जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस ऑफ द नेग्लिजिटिंग ड्राइविंग, मतलब कोई आपका चलान वगैरह जो है वो 2 साल तक मतलब कि आपका नहीं होना चाहिए। एंड शुड हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किसी कार को ड्राइव करने का। ठीक है, तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी है। बेसिकली आपसे 10वीं मांगी गई है और लाइसेंस आपसे मांगा गया है। फीस की बात करें, जब आप ऑनलाइन पे करेंगे मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी पड़ेगी। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें और अदर स्टेट्स जो कि पंजाब और हरियाणा को छोड़ के बाकी जो अदर स्टेट्स हैं उनको इन दोनों को छोड़ के आपके जो जनरल कैटेगरी है और पंजाब और हरियाणा जो स्टेट हैं उनको छोड़ के बाकी अदर कोई स्टेट का भरता है SC ST BC ऑफ एरिया स्टेट अदर देन पंजाब एंड हरियाणा, तो उसके लिए जो चार्जेस रखे गए हैं वो 1,010 रुपये की यहाँ पर फीस आपको चलान कटवाना पड़ेगा। और SC ST BC ऑफ एरिया ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा उसके लिए 510 तो ये हो गया और 250 ये हो गया। तो कितना हो गया आपके पास 760 रुपये का यहाँ पर आपको चलान कटवाना पड़ेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए 510 प्लस 250 कितना 760 यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। तो जनरल कैटेगरी और किसी और कोई और स्टेट से अगर कोई फिल करता है तो 1010 है। और हरियाणा और पंजाब जो है उसमें SC ST BC के लिए 760 है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 760 का चलान यहाँ पर रखा गया है। रिजर्वेशन आपको अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगी। और थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं तो फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो है द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसके अंदर 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। टू चेक द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके पास, ड्राइविंग सेंस यानी कि ड्राइविंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, साइंस रूल्स एंड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना। और आगे बात करें तो सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपके पास मैथ और रीजनिंग हो सकता है इसके अंदर, और जनरल नॉलेज के यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ड्राइविंग सेंस, ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपके पास जनरल नॉलेज। अगर मैं इसको 4 पोर्शन है 4 में भी डिवाइड करूँ तो 20-20 क्वेश्चन आपके हर एक पोर्शन से दिए जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट स्टडीज मैंडेटरी होगा। और
दिस टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट एज दिस टेस्ट इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको सिर्फ ये क्या करना है, क्वालिफाई करना होगा, इसको आपको सिर्फ पास करना है, इसमें इसका जो सिलेक्शन होगा आप इसके बेस पे नहीं होगा। द मेरिट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। और अगर इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, 2 और मोर कैंडिडेट्स आर हैविंग द इक्वल मार्क्स, अगर किसी के इक्वल मार्क्स आते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द प्रैक्टिकल टेस्ट आपके पास होगा और इंटरव्यू भी यहाँ पर लिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स का प्रैक्टिकल टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 15 प्लस 10 मार्क्स होंगे, यानी कि 15 आपका प्रैक्टिकल होगा, 10 मार्क्स का इंटरव्यू यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, तो नॉर्मलाइजेशन आपकी यहाँ पर होगी। टेस्ट सेंटर आपको बता दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जाम की बात करें तो एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में आपका ले लिया जाएगा। तो दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये नीचे पूरी इंस्ट्रक्शंस है, पूरी रामकथा यहाँ पर लिखी गई है। आप इसको आराम से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। और प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको भरना है, ये भी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, कैसे फिल फॉर्म को जो है वो फिल करना है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन थी इसकी। कब एग्ज़ाम निकलेगा, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एग्ज़ाम में आपके पास आना है। तो ड्राइवर की इस वैकेंसीज की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।